आज हमारे सामने पाचन तंत्र पर कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। जी। और ये काफी पुराने लग रहे हैं। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ इन्हें पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके जरिए ये समझना है कि हमारा शरीर मतलब जो खाना हम खाते हैं, उसे ताकत में कैसे बदलता है। हम्म। और आज हमारी पड़ताल दो खास किरदारों पर रहेगी। लिवर यानी यकृत और पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। दोनों ही बहुत जरूरी अंग हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन पन्नों में हमारे अंदर चल रही इस कहानी के बारे में क्या कुछ छुपा है। ठीक है। तो इन नोट्स में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैप्टर है वो है यकृत के बारे में। लिवर। हाँ, लिवर। और पहली लाइन में इसे दो बड़े टाइटल दिए गए हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और शरीर की केमिकल फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री, ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है। मतलब क्या है इसका? ऐसा क्या बना रहा है ये कि इसे एक पूरी फैक्ट्री का दर्जा दे दिया गया? ये टाइटल मतलब बिल्कुल सही दिया गया है। असल में ये किसी आम फैक्ट्री से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। आप इसे शरीर का मास्टर रिसोर्स मैनेजर कह सकती हैं। मास्टर रिसोर्स मैनेजर। हाँ, ये हर पल ये फैसले लेता है कि शरीर में जो एनर्जी आ रही है उसे अभी खर्च करना है या भविष्य के लिए बचा कर रखना है या फिर उसे किसी और चीज में बदलना है। अच्छा। जैसा नोट्स में लिखा है, ये शरीर में ज्यादातर प्रोटीन बनाता है, यूरिया जैसे वेस्ट को भी प्रोसेस करता है। लेकिन इसका जो सबसे मशहूर काम है वो है पित्तरस यानी बाइल जूस बनाना। हाँ, बाइल जूस के बारे में तो मैंने सुना है। ये फैट मतलब तेल घी वाली चीजों को पचाने में मदद करता है ना? बिल्कुल। बिना बाइल जूस के अगर आप समोसा या पराठा खाते हैं तो शरीर उसके फैट को तोड़ ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। वो बस सिस्टम से ऐसे ही गुजर जाएगा। लेकिन लिवर का असली जादू तो शरीर के शुगर लेवल को संभालने में दिखता है। ये शरीर के लिए एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है। सेंट्रल बैंक? हाँ, जो एनर्जी की करेंसी यानी ग्लूकोज को मैनेज करता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और नोट्स में भी शुगर मैनेजमेंट वाले हिस्से पर पीला हाइलाइटर चला हुआ है। यहाँ 3 अलग-अलग प्रक्रियाओं का जिक्र है। पहला है ग्लाइकोजेनेसिस। नोट्स के हिसाब से ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये सुनने में कुछ ऐसा है जैसे हम अपनी कमाई का फालतू पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज की आप कह सकते हैं बाढ़ आ जाती है। सही है। लिवर इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़कर ग्लाइकोजन नाम के एक बड़े मॉलिक्यूल में बदल देता है और अपने पास स्टोर कर लेता है। ये शरीर का एनर्जी सेविंग्स अकाउंट है। एनर्जी सेविंग्स अकाउंट, बढ़िया है। जब भी शरीर को अचानक ताकत की जरूरत पड़ती है, वो इसी अकाउंट से एनर्जी निकाल सकता है। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन रुकिए, अगली ही लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। नोट्स में लिखा है कि लिवर अतिरिक्त प्रोटीन को भी ग्लूकोज में बदलता है। ये थोड़ा अजीब है। मैंने तो सोचा था कि ये सेविंग्स अकाउंट सिर्फ शुगर से ही भरता है। क्या प्रोटीन भी सीधे सीधे इस अकाउंट में जा सकता है? ये एक बहुत ही कमाल का सवाल है और यहीं पर लिवर की स्मार्टनेस दिखती है। अच्छा। नोट्स ने इसे थोड़ा सरल तरीके से लिखा है, लेकिन असल में ये शरीर का प्लान बी है। जब शरीर प्रोटीन जैसे गैर कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाता है तो उस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियो? क्या कहा आपने? ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो का मतलब है नया। नया ग्लूकोज बनाना। बिल्कुल। सोचिए, आपने व्रत रखा है या बहुत देर से भूखे हैं। शरीर में ग्लूकोज कम हो गया, पर आपके दिमाग और जरूरी अंगों को तो एनर्जी चाहिए ही। हाँ, वो तो लगातार चाहिए। तब लिवर अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन के टुकड़ों को तोड़कर उनसे बिल्कुल नया ग्लूकोज बना देता है। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ पैसों को जमा ही नहीं कर रहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी दूसरी चीज को बेचकर पैसे बना भी रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये वाकई एक स्मार्ट मैनेजर वाला काम है। तो फिर इस सेविंग्स अकाउंट से एनर्जी निकालने का भी कोई तरीका होगा, जैसे जब हम दौड़ लगा रहे हों या कसरत कर रहे हों? हाँ, बिल्कुल। और उस प्रक्रिया का नाम नोट्स में तीसरे नंबर पर दिया गया है, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस, ये जेनेसिस का उल्टा हुआ। एकदम, ये ग्लाइकोजेनेसिस का ठीक उल्टा है। इसमें लिवर अपने जमा किए हुए ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ता है और खून में छोड़ देता है, ताकि हमारी मांसपेशियों को तुरंत एनर्जी मिल सके। सही। तो ये तीनों प्रक्रियाएं, ग्लाइकोजेनेसिस यानी जमा करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी नया बनाना और ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब निकालना। जमा करना, नया बनाना और निकालना। ये तीनों मिलकर हमारे ब्लड शुगर को इतने सटीक कंट्रोल में रखती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। कमाल है। अच्छा, लिवर के बारे में इन नोट्स में और भी कई छोटी-छोटी मगर जरूरी बातें लिखी हैं।
जैसे ये बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनाता है। जी हाँ, वही वाला है ना जो गाजर में होता है। जी हाँ, वही। हमारा शरीर गाजर से मिलने वाले बीटा कैरोटीन को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिवर एक कुशल कारीगर की तरह उसे विटामिन ए के उस रूप में बदलता है जिसकी हमारी आंखों की रोशनी और इम्यून सिस्टम को जरूरत होती है। मतलब रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग का काम। बिल्कुल। और यहाँ कुछ भारी भरकम शब्द भी हैं, जैसे अमीनो एसिड का डीएमिनेशन करके यूरिया बनाना और पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन बनाना। इनका क्या काम है? इसे ऐसे समझिए, हमारे लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स वो लगभग 120 दिन की शिफ्ट पर काम करने वाले डिलीवरी ट्रक हैं। अच्छा। जब ये पुराने और थक जाते हैं तो लिवर उन्हें एक कबाड़ खाने में ले जाकर तोड़ता है। ठीक है। इस तोड़ फोड़ से जो कचरा निकलता है, जैसे पुराने ट्रक का पीला या हरा रंग, वही है बिलिरुबिन और बिलिविडिन। लिवर इस कचरे को बाइल जूस में मिलाकर शरीर से बाहर फेंक देता है। अच्छा, तो मतलब अगर लिवर ये सफाई का काम ठीक से ना करे तो ये कचरा शरीर में जमा होने लगेगा। बिल्कुल। और जब ये पीला कचरा यानी बिलिरुबिन खून में जमा होने लगता है तो त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती है, जिसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। सही। तो आप देख सकते हैं कि लिवर सिर्फ पाचन का ही नहीं बल्कि शरीर का सफाई कर्मचारी और रिसाइकलिंग सेंटर भी है। तो लिवर एक पावरफुल मैनेजर है जो एनर्जी को संभालता है, रॉ मटेरियल प्रोसेस करता है और शरीर की सफाई भी करता है। लेकिन सवाल यह है कि इस मैनेजर को निर्देश कहाँ से मिलते हैं? कौन बताता है कि कब शुगर जमा करनी है और कब छोड़नी है? मुझे लगता है कि इसका जवाब नोट्स के अगले हिस्से में है, जो एक और ग्रंथि की बात करता है, अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। नब्ज पकड़ी है। अगर लिवर एक बड़ी फैक्ट्री है तो पैंक्रियास उसका कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम? हाँ, जो उसे बताता है कि कब क्या करना है। और पैंक्रियास की सबसे अनोखी बात इसका दोहरा चरित्र है, जैसा कि नोट्स में भी लिखा है। हाँ, लिखा है ये एक ही समय में बहिस्रावी एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि है। धुरी भूमिका, ये तो किसी जासूसी फिल्म की किरदार जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकती हैं। इसका मतलब है कि ये दो बिल्कुल अलग-अलग तरह के काम करता है। अपनी बहिस्रावी भूमिका में ये एक पाइपलाइन के जरिए पाचक एंजाइम सीधे हमारी छोटी आंत में भेजता है, जो वहाँ भोजन को तोड़ते हैं। सही। लेकिन इसकी अंतःस्रावी मतलब जासूसी वाली भूमिका शायद ज्यादा दिलचस्प है। ये काम पैंक्रियाज में बिखरे कुछ खास सेल्स के छोटे-छोटे द्वीप करते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। हाँ, इन द्वीपों का जिक्र है नोट्स में। और यहाँ दो तरह के खास सेल्स की बात की गई है, अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन बनाते हैं और बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन तो बहुत सुना हुआ नाम है। ये दोनों मिलकर करते क्या हैं? ये दोनों लिवर को भेजे जाने वाले दो सबसे जरूरी संदेश हैं, स्टोर करो और रिलीज करो। स्टोर करो और रिलीज करो। जब आप कुछ मीठा खाते हैं और खून में शुगर बढ़ जाती है तो पैंक्रियास के बीटा सेल्स तुरंत इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ते हैं। अच्छा। इंसुलिन खून में घूमता हुआ शरीर की हर कोशिका का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, दरवाजा खोलो और ग्लूकोज अंदर ले लो। साथ ही ये लिवर को भी संदेश देता है कि अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाकर जमा करना शुरू कर दो। तो फिर ग्लूकागॉन इसका ठीक उल्टा काम करता होगा, वो रिलीज करो वाला संदेश। एकदम सही। जब आपके ब्लड शुगर का लेवल गिरने लगता है तो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन छोड़ते हैं। ये लिवर को संकेत देता है, अब अपने सेविंग्स अकाउंट से ग्लूकोज निकालो। बिल्कुल, उसे निकालकर खून में छोड़ दो, शरीर को इसकी जरूरत है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के साथ मिलकर एक डांस की तरह काम करते हैं, ताकि ब्लड शुगर का स्तर हमेशा काबू में रहे। हाँ, ये शरीर का एक ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट जैसा सिस्टम है। एक मिनट, इन नोट्स में इंसुलिन के ठीक बगल में एक बॉक्स बनाकर एक बहुत संकट बात लिखी है। क्या लिखा है? लिखा है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी होती है। ये बात दिखाती है कि अगर ये संदेश वाला सिस्टम गड़बड़ा जाए तो कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। हाँ, और ये सीधे तौर पर दिखाता है कि पैंक्रियास का सही से काम करना कितना जरूरी है। डायबिटीज में यही होता है, या तो पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन बना नहीं पाता, जो कि टाइप 1 है, या फिर शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के संदेश को सुनना बंद कर देती हैं। वो टाइप 2 हुआ। हाँ, दोनों ही हालतों में ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाने के बजाय खून में ही तैरता रहता है। ये ऐसा है जैसे आपके घर के बाहर राशन के ट्रक तो खड़े हैं, लेकिन दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं है। सही। और खून में जमा ये अतिरिक्त शुगर धीरे धीरे शरीर के बाकी अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है।
तो अब हमने इन दोनों सुपर ऑर्गन्स लिवर और पैंक्रियाज के काम को समझ लिया है। चलिए अब पूरी तस्वीर को जोड़ते हैं। मान लीजिए हमने एक रोटी खाई। ठीक है। नोट्स के हिसाब से पाचन की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण यानी खाने को मुंह में रखने से शुरू होती है। फिर उसमें लार मिलती है और हम उसे निगल लेते हैं। ये शुरुआती कदम बहुत जरूरी हैं। यहीं से भोजन को तोड़ने का काम, मतलब जो पहला स्टेप है, वो शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये पचा हुआ भोजन छोटी आंच से खून में दाखिल होता है। इस प्रक्रिया को नोट्स में अवशोषण कहा गया है। हाँ, पोषक तत्वों का भोजन से रक्त वाहिकाओं में जाना। जैसे ही ये पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज खून में आते हैं, तभी हमारे आज के दोनों हीरो लिवर और पैंक्रियाज। एक्शन में आते होंगे, है ना? बिल्कुल। जैसे ही ग्लूकोज खून में पहुंचता है, पैंक्रियाज का अलार्म बज जाता है और वो इंसुलिन छोड़ देता है, और आंत से आने वाला सारा खून सबसे पहले लिवर के पास पहुंचता है। एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह। हाँ, लिवर तय करता है कि इस ग्लूकोज में से कितना तुरंत शरीर को एनर्जी के लिए भेजना है और कितना भविष्य के लिए। ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर करना है। बिल्कुल। और इसके बाद का कदम है स्वांगीकरण। मतलब पोषक तत्वों का रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचना। तो ये वही प्रक्रिया है जिसमें लिवर द्वारा मैनेज किया गया ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है। आपने पूरी कहानी को खूबसूरती से जोड़ दिया। अवशोषण और स्वांगीकरण ही वो चरण है जहां पाचन का असली मकसद पूरा होता है। मतलब भोजन से मिली ऊर्जा और पोषक तत्वों को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना। हाँ, जहां उनकी असल में जरूरत है। ये सिर्फ पेट भरने का काम नहीं, बल्कि शरीर के हर हिस्से को जिंदा रखने का काम है। तो अगर हम आज की इस गहरी पड़ताल को समेटें तो कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली कि लिवर सिर्फ एक पाचक अंग नहीं, बल्कि शरीर का एक मल्टीटास्किंग पावर हाउस है। ये एक बैंक, एक फैक्ट्री और एक रिसाइकलिंग प्लांट, सब कुछ एक साथ है। दूसरी बात ये कि पैनक्रियास अपनी दोहरी भूमिका के साथ शरीर का सबसे अहम शुगर रेगुलेटर है। ये एक ऐसा कंट्रोल रूम है जिसके संदेशों के बिना एनर्जी का पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। और आखिर में पाचन सिर्फ खाना चबाने और निगलने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक बेहद जटिल और कोऑर्डिनेटेड ऑर्केस्ट्रा की तरह है। हाँ, जिसमें कई अंग मिलकर काम करते हैं ताकि भोजन के हर एक हिस्से का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात इन अंगों की एक दूसरे पर निर्भरता है। बिल्कुल। लिवर पैनक्रियास के हार्मोन के बिना शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकता, और पैनक्रियास के एंजाइमों के बिना शरीर पोषक तत्वों को खून में सोख ही नहीं सकता। एक के बिना दूसरा अधूरा है। हाँ, ये टीम वर्क का एक शानदार उदाहरण है जो हमारे शरीर के अंदर हर पल चल रहा है। इन नोट्स में एक आखिरी बात लिखी है जिस पर मैं सोच रहा हूँ। क्या? लिखा है कि लिवर लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण और विनाश दोनों में मदद करता है। ये सही है। ये सोचने वाली बात है कि एक अंग जो पाचन का बॉस है, वो हमारे खून के सिस्टम में इतना जरूरी किरदार कैसे निभा रहा है। ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद अद्भुत तालमेल और कुशलता के बारे में क्या बताता है कि कोई भी अंग सिर्फ एक काम तक ही सीमित नहीं है।